हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग का स्केल्स बेसिकली डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो है क्या, द प्रपोर्शन बाय विच आइदर वी रिड्यूस और इंक्रीज द एक्चुअल मेजरमेंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए बेटर वे। यानी हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, या तो अपने साइज से थोड़ा सा छोटा बनाएंगे या अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो जिस प्रपोर्शन में हम उसको बढ़ाते या घटाते हैं ताकि हम ड्राइंग को अच्छे से समझ सकें, उस प्रोसेस का नाम है हमारा स्केल। तो देखिए, स्केल के अंदर 3-4 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले है साइज के अकॉर्डिंग स्केल कितने तरीके के रहते हैं। नंबर 1 देखिए, फुल साइज स्केल। ठीक है, फुल साइज स्केल में क्या होता है, जितना मेरा ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की मैं ड्राइंग बनाऊंगा और उतने ही साइज का एक स्केल बना के डायरेक्ट मेजरमेंट कर लूंगा। सेकंड कौन सा रहेगा, रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल के अंदर क्या होता है, जो मेजरमेंट होती है हमारी स्केल की वो क्या रहती है, थोड़ी सी छोटी रहती है एक्चुअल साइज से। सपोज कीजिए कि आपकी बहुत बड़ी कोई ड्राइंग है, कोई बड़ी मशीन कंपोनेंट है, उसको आप पीस ऑफ पेपर के ऊपर अगर ड्रॉ करके मेजर करना चाहें तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बड़ी कोई बिल्डिंग है या रोड है या ब्रिज है, तो इतनी बड़ी ड्राइंग को हम क्या है पेपर के ऊपर नहीं बना सकते, इसलिए हमें ड्राइंग को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ता है एक्चुअल साइज से। फिर थर्ड है एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल के अंदर क्या रहता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो बहुत छोटा रहता है। फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच है या कोई मशीन कंपोनेंट है, नट एंड बोल्ट है, बहुत छोटे छोटे स्क्रूज हैं, उनको हम डायरेक्ट ड्राइंग के ऊपर बनाएंगे तो बहुत छोटे कंपोनेंट दिखेंगे। तो एनलार्जिंग स्केल के अंदर हम मेजरमेंट कैसे करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम उसके प्रोपोर्शन से थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। फिर आता है साइज अलग है, टाइप अलग है। अब टाइप्स ऑफ स्केल के अकॉर्डिंग कितने तरीके के स्केल हैं। नंबर 1 इज प्लेन स्केल, सेकंड वन इज डायगोनल स्केल, थर्ड वन कंपैरेटिव स्केल, फोर्थ वन वर्नियर स्केल और फिफ्थ है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। हमें जो इंपॉर्टेंटली पढ़ना है वो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल अच्छे से पढ़ना है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। तो प्लेन स्केल के बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे। वैसे प्लेन स्केल के बारे में और इन बचे हुए 4 स्केल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। प्लेन स्केल के अंदर हम क्या करते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स होती हैं, उनके मेजरमेंट के लिए हम एक स्केल प्रिपेयर करते हैं। डायगोनल स्केल में एक ही स्केल के अंदर जब हम 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं तो वो। कंपैरेटिव स्केल में क्या रहेगा, 2 यूनिट्स ऑफ स्केल रहेंगी, उनके आपस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फोर्थ वन क्या रहेगा, वर्नियर स्केल। ठीक है, और फिफ्थ वन क्या रहेगा, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ये रहता है हमारा एंगुलर मेजरमेंट के लिए। वर्नियर स्केल आपने पढ़ा ही होगा, उसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो यूज करते हैं हम। अब देखिए, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास 100 मीटर लंबी कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 100 मीटर लंबे ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, आधा करके, और कितना बना रहे हैं ड्राइंग के ऊपर, 50 मीटर का। ठीक है, तो 100 मीटर क्या था, मेरा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट थी। मैंने लेंथ ऑफ ड्राइंग यानी कागज के ऊपर जो ड्राइंग बनाने वाला हूं, मैंने कितनी बड़ी बनाई, 50 मीटर बनाई। यानी उसको मैंने कितना किया, आधा कर दिया। यानी कितने परसेंट उसको मैंने रिड्यूस किया, किस प्रोपोर्शन में रिड्यूस किया, मैंने उसको हाफ कर दिया। तो ये कितने प्रतिशत या कितने परसेंट मैंने कम किया है, ये बहुत मायने रखेगा आगे जाके। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए उसी 100 मीटर की लेंथ को मैंने अब आधा नहीं यानी 1/2 नहीं, 1/25 गुना कम कर दिया है। तो अब वो लेंथ कितनी रह जाएगी, 4 मीटर रह जाएगी। अगर इसी तरीके से मैं इसको 50 गुना कम करूंगा तो कितनी रह जाएगी, 2 मीटर रह जाएगी। और 100 मीटर कम करूंगा तो 1 मीटर रह जाएगी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जितने परसेंट हम रिड्यूस करते हैं उस टर्म का नाम है, यानी कितने डिग्री से हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्चुअल ड्राइंग को लेंथ ऑफ ड्राइंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना रिड्यूस कर रहे हैं, उस इंपॉर्टेंट टर्म का नाम है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये एग्जाम्स के अंदर 1 नंबर एमसीक्यू में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और ड्राइंग बनाने के लिए तो फिर सबसे पहले स्केल में इस टर्म की बहुत जरूरत पड़ेगी। बहुत से मौकों पे आप देखेंगे कि एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जेक्ट है वही मैक्सिमम लेंथ के रूप में भी आपको दिखानी पड़ती है, और जो लेंथ ऑफ ड्राइंग होती है वही लेंथ ऑफ आपका स्केल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, 1 या 2 बार ही ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा। जनरली क्या है, लेंथ ऑफ स्केल और लेंथ ऑफ ड्राइंग हमारी बराबर ही होती है, और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या यूं कहें मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल रहती है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
स्केल के बारे में ही थोड़ा सा और देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की अगर आप फॉर्मूला वाइज बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कागज के ऊपर जो आप ड्राइंग बना रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है और असल में आपका ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, इन दोनों के रेशो को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी ये। सेकंड है आपका आरएफ की वैल्यू कितनी कितनी रहती है। देखिए ध्यान दीजिए, आप खुद ही अपने दिमाग से इसको अंदाजे से समझ सकते हैं कि फुल साइज स्केल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ की वैल्यू 1 रहेगी, यानी जितनी लंबी ड्राइंग है उतनी ही मैंने ऑब्जेक्ट भी उतना ही लंबा है, तो आरएफ की वैल्यू जाहिर सी बात है 1 ही होने वाली है। रिड्यूसिंग स्केल के अंदर आरएफ की वैल्यू 1 से कम रहेगी, ठीक है, और एनलार्जिंग स्केल में आरएफ की वैल्यू क्या रहेगी, थोड़ी सी बड़ी रहेगी। तो ये एमसीक्यू के अंदर कई बार पूछ लेता है, एक नंबर के एमसीक्यू आते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी आपके लिए बहुत ज्यादा स्केल्स के अंदर, वो क्या रहेगी, लेंथ ऑफ स्केल। एल से भी शो करते हैं या लेंथ ऑफ स्केल भी लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर एफ को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर। ये आपको स्टेटमेंट में गिवन होगी कि आप एक ऐसा स्केल डिजाइन कीजिए जो इतनी लंबाई माप सके, तो जितनी लंबाई वो माप सके उसको मैं आर एफ से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमेशा हम मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड हमेशा ही हमारी एमएम में रहेगी। यूनिट्स का बहुत रोल है इसके अंदर, आने वाले पेज पे हम यूनिट्स ही पढ़ने वाले हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल हमें सबसे पहले निकालनी होगी। आरएफ अगर गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी होगी, आरएफ निकालेंगे आप, उसके बाद आपको लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करना होगा। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे भी। अब देखिए यूनिट्स, जब तक अगर आपको यूनिट्स रिमेंबर नहीं है आप स्केल का क्वेश्चन शुरू भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूनिट्स को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। देखिए यूनिट्स सबसे पहले आती है लीनियर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें से कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आपने पढ़ी भी होंगी, तो थोड़ा सा हम एक्सटेंशन करेंगे, थोड़ी सी यूनिट और आगे पढ़ेंगे। देखिए 10 mm में होता है हमारा 1 सेंटीमीटर, राइट, तो 10 सेंटीमीटर में होता है हमारा 1 डेसीमीटर। याद रखिएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर का होता है 1 डेसीमीटर, या इसको डीएम भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। 10 डेसीमीटर का होता है 1 मीटर और 10 मीटर का होता है 1 डेकामीटर। ध्यान दीजिएगा, ये डेकामीटर है, ये डेसीमीटर है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं। फिर है 10 डेकामीटर का होता है हमारा 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर का होता है 1 किलोमीटर, यानी 1 मीटर के अंदर आपके होते हैं 1000 mm और 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 10 की पावर 6 इन 10⁻⁶ mm। अब देखिए बच्चे इसको क्या करते हैं, भूलते हैं बहुत ज्यादा कि सर कितने सेंटीमीटर में कितने mm, कितने डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन रहे, अगर आपको ये टेबल याद हो गई है तो देखिए, अगर आपको ये जानना है कि 1 मीटर के अंदर कितने mm रहते हैं तो देखिए आपको इस डायरेक्शन में चलना है और कहां पहुंचना है, mm में। 1 मीटर में कितने mm, तो कितनी बार 10 आया, देखिए 1 2 3, कितनी बार 10 आया, 3 बार आया, 10 की पावर 3, यानी 1 मीटर में 1000 mm, 10 की पावर 3 mm। सिमिलरली 1 किलोमीटर में अगर आपको ये जानना है कि कितने mm हैं तो यहां से काउंट करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 सॉरी, तो 10⁻⁶ mm। सिमिलरली 1 हेक्टोमीटर में अगर आपको mm जानने हैं 10⁵, 1 डेकामीटर में जानने हैं तो 10⁻⁴, 1 मीटर में तो हमने निकाला ही, और 1 डेसीमीटर में 10 की पावर 2। इस तरीके से आप लीनियर मेजरमेंट को तो अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स आती हैं हमारी स्क्वायर मेजरमेंट के लिए। स्क्वायर मेजरमेंट भी ऐसा ही है सिमिलरली, देखिए कैसे है। 100 mm स्क्वायर का होता है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या बनता है, 1 डेसीमीटर स्क्वायर, और 100 डेसीमीटर स्क्वायर का बनता है 1 मीटर स्क्वायर, और 100 मीटर स्क्वायर का बनता है 1 आर, एरे भी बोल देते हैं इसको, और 100 एरे का बनता है 1 हेक्टेयर, और 100 हेक्टेयर का बनता है 1 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। जब तक आपको यूनिट्स नहीं क्लियर होंगी आप क्वेश्चन स्केल्स का नहीं कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है एमकेएस और एफपीएस, ठीक है ना। तो एमकेएस और एफपीएस में कैसे रहता है, 25 mm का होता है हमारा 1 इंच नियर बाय। वैसे 1 इंच के अंदर होते हैं बेटा आपके 25.4 mm, यानी 25 mm और 1 mm का चौथा हिस्सा, ठीक है। 25.4 mm गिने जाते हैं, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए 25 mm लेके चलेंगे 1 इंच के अंदर। और 12 इंच का बनता है आपका 1 फीट, और 3 फीट का बनता है 1
यार्ड, ठीक है ना। और 220 यार्ड का बनता है एक फरलोंग, और 8 फरलोंग में होते हैं आपके 8 फरलोंग होते हैं 1 माइल में, और 1 माइल में होते हैं बेटा 1.6023 किलोमीटर। यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, एक यार्ड के अंदर आपको पहुंचना है एमएम में, एक यार्ड में कितने एमएम होते हैं, तो कैसे याद रखेंगे, इस तरीके से चलेंगे तो एक यार्ड में 3 फीट, 1 फीट में 12 इंच और 1 इंच में 25 एमएम, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आप एग्जाम में। एक यार्ड में आपको कैलकुलेट करना है कि कितने एमएम है, तो कैसे करेंगे, एक यार्ड में कितने होते हैं 3 फीट, और 1 फीट में कितने होते हैं 12 इंच, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 इंच में कितने एमएम होते हैं 25 एमएम। इस तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी यूनिट्स की। तो प्लेन स्केल्स के ऊपर आते हैं हम सीधा ही। हम प्लेन स्केल्स के बारे में देखिए क्या है। प्लेन स्केल में क्या होता है, इट इज ए स्केल विच शोज रिलेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स और 1 यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन। यानी एक ऐसा स्केल है ये जो क्या करता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है ना। 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स कौन कौन सी रहेंगी, जैसे सेंटीमीटर और एमएम, ठीक है ना। सेंटीमीटर और एमएम के बीच में रिलेशन बताएगा, यानी एक ही स्केल के अंदर आप सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं और एमएम भी मेजर कर सकते हैं। या फिर एक और रहेगी चीज आपकी, किसी यूनिट और उसके सब डिविजन्स के बारे में जानकारी देगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारा कोई ऐसा स्केल है, ऐसा ही स्केल आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इन जनरल आज तक आपने ऐसा ही स्केल देखा है। तो देखिए, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, ये कोई स्केल है जो 4 सेंटीमीटर तक हमारा मेजर कर सकता है। तो हमने इस 4 सेंटीमीटर के क्या कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, और 1 सेंटीमीटर के हमने फिर बाद में क्या फर्दर क्या कर दिए, 10 पार्ट्स कर दीजिए। ध्यान दीजिए, ये एक डिवीजन आपके 1 mm को शो करता है। ध्यान दीजिए, एक डिवीजन हमारे 1 mm को शो करता है, ठीक है ना। और पूरे स्केल के अंदर अगर हमें 3 सेंटीमीटर मेजर करना हो, 3 सेंटीमीटर और 3 mm, तो क्या हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। देखिए, यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर हो गया हमारा, 1 2 3, तीसरे डिवीजन तक चलेंगे तो 3 mm और ऐड हो जाएगा। तो टोटल कह सकते हैं हमने 3.3 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, या यूं कहें कि 3 सेंटीमीटर मेजर किया और 3 mm मेजर किया। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम स्केल कैसे डिजाइन करेंगे, देखिए हमने क्या किया, स्केल की लेंथ वही रखी 4 सेंटीमीटर, डिवीजन भी सिमिलरली इसी तरीके से कर दिए 1-1 सेंटीमीटर के। लेकिन इस बार हमने शुरुआत 1 से नहीं की, हमने 0 से की, 0 1 2 3। क्या अब हम इस स्केल के अंदर 3.3 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 0 से शुरुआत करेंगे, इधर 1 2 3, तो ये जो पहले वाला डिवीजन था सिर्फ इसके 10 पार्ट करने की जरूरत हुई हमें, इन सब के डिवीजन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा टाइम बचेगा बेटा। देखिए, अब आपको 3.3 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो देखिए 0 1 2 3, 3 सेंटीमीटर तो इधर हो गए। अब हमें उल्टा चलना है, यानी यहां से आप नंबरिंग करनी शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमें कितना भी मेजर करना है, 2.2, तो यहां से लेके यहां तक 2 हो गया, उल्टा चलिए 2.2 2.3 4 6 एंड सो ऑन। 3.3 सेंटीमीटर कैसे होएगा, 0 से 3 तो यहां तक ही हो गया, और 3.3 मेजरमेंट कर दिया, यानी हमें ये वाला काम हमारा बच गया। तो इस तरीके से हम प्लेन स्केल्स की प्रॉब्लम करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आज तक आपने जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जितने भी आपने आज तक स्केल देखे हैं, वो सभी आपने प्लेन स्केल्स ही देखे हैं, इसके अलावा आपने कोई स्केल अभी तक नहीं देखा है। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है प्लेन स्केल्स की ही, उसको जरा हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरीके से रहेगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारी प्लेन स्केल्स की। देखिए, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ RF 1:4 to show centimeter and long enough to measure up to 5 decimeter, show the distance 3 decimeter and 6 centimeter on this scale। यानी कह रहा है एग्जामिनर कि भाई एक स्केल है कोई, उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है या RF है 1:4, ठीक है ना, और वो क्या शो करता है, सेंटीमीटर शो करता है। और इतना लंबा स्केल एक डिजाइन कीजिए जो कि 5 डेसीमीटर तक मेजर कर सके, और उस स्केल के ऊपर आप 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ड्रॉ करके दिखाइए। तो देखिए बेटा, गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, RF लिखेंगे। RF कितना है, 1/4 है, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, यानी ये लेंथ रहेगी लॉन्ग इनफ टू मेजर, इस तरीके से लिखेगा एग्जाम में, लॉन्ग इनफ टू मेजर, यानी मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, ये वैल्यू आ गई है बेटा। ये कितनी है, 5 डेसीमीटर, यानी स्केल इतना लंबा होना चाहिए जो 5 डेसीमीटर माप सके। तो यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। अब यूनिट्स की
स्लाइड पे जाइए, हमने लिखा था वहां पे कि 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं। तो अब लेंथ ऑफ स्केल हमें निकालनी होती है, यानी स्केल की लंबाई कितनी रहेगी जो हम ड्रॉ करने वाले हैं। लंबाई कितनी रहेगी, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। अब ये मैक्सिमम लेंथ मैंने बताया था हमेशा ही हम mm में लेते हैं, तो RF की वैल्यू पुट की 1/4 और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड कितना बोला है, 5 डेसीमीटर। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, 5 डेसीमीटर्स, ठीक है ना। 1 डेसीमीटर्स में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm। तो कन्वर्ट देखिए किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब यही बच्चे गलती करते हैं, 1/4 इंटू 5। अब डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 10, और 1 सेंटीमीटर में कितने mm हुए, 10, तो कितने हो गए टोटल, 100। तो ये 100 mm आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब डेसीमीटर नहीं रहा, हमने 100 mm कन्वर्ट कर दिया। या यूं कहें कि यहां से यहां तक जाना है, कितनी बार 10 आया, 2 बार आया, 10 की पावर 2। इस तरीके से याद रख लीजिएगा अगर आपको याद रहे। तो 4 से हमने 100 को कट कर दिया, तो बचा ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया आपका 125 mm, या यूं कह सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा बेटा बिल्कुल ध्यान से अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो अपना स्केल उठाना है आपको, छोटे वाला स्केल जो 15 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, उसी में हो जाएगा हमारा काम। या फिर आप मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल करेंगे, इसमें बिना ड्राफ्टर के ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। स्केल से पेंसिल से नहीं होगा, मैंने ड्रॉ कर दिया है आपके लिए, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है लेकिन 95% तो एक्यूरेट होगा कम से कम। ये देखिए आपको लंबाई कितनी ड्रॉ करनी है, पेंसिल्स का बहुत रोल रहेगा। आपको शुरू में सारी कंस्ट्रक्शन किससे करनी है, 2H पेंसिल से, और उसके या फिर 3H पेंसिल से। 3H पेंसिल यूज करें तो और अच्छी बात है सॉरी। तो लंबाई लेनी है आपको, ये कितनी लंबी लेंथ है आपकी स्केल की, लेंथ ऑफ स्केल 12.5 सेंटीमीटर या 125 mm। तो ये लंबाई आपको कितनी लेनी है बेटा, 125 mm लेनी है। अब ध्यान दीजिएगा, या फिर 12.5 सेंटीमीटर है। अब इस लंबाई के हमने कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं। 5 पार्ट क्यों करने हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए 2.5 सेंटीमीटर के अंदर हमारे कितने आएंगे, एक डेसीमीटर आ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी लंबाई के कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 5 पार्ट करने पड़ेंगे। अब ये लंबाई तो है 12.5 सेंटीमीटर, वैसे तो हम डायरेक्ट 5 पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपको सिखाया था किसी भी गिवन लेंथ के 5 हिस्से कैसे करने होते हैं। ये लाइन ड्रॉ की 12.5 सेंटीमीटर, इसके 5 हिस्से कैसे करेंगे, ये वाली लाइन 2H पेंसिल से या 3H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे नीचे, कितनी भी लंबी लेकिन एक्यूट एंगल पे, यानी 90 डिग्री से कम के एंगल पे ये लाइन एक ड्रॉ करेंगे, और कंपास ओपन करेंगे। कंपास ओपन करके यहाँ प्रकार के नोक को रखेंगे और 5 बार कट लगा लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मार्क करेंगे बस, बार बार आर्क नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिवीजन चाहिए। अब आप बच्चे पूछेंगे सर कंपास कितना खोलें, आपकी श्रद्धा बेटा, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी खोल लें आप, उतना कंपास खोल के आप इस तरीके से 5 बार कट लगा लेंगे एक्यूट एंगल पे, और लास्ट लाइन को मिलाएंगे 4 नंबर पॉइंट से, यानी लास्ट पॉइंट से मिलाएंगे। अभी डिवीजन तो आए ही नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, नीचे एक्यूट एंगल गया, यानी 30, 45 जितना मर्जी आपका एंगल, आपने मेजर भी नहीं करना है, डायरेक्टली ड्रॉ कर देना है। कंपास से 5 डिवीजन लगाए, लास्ट पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाइए। अपने ड्राफ्टर को अब थोड़ा सा रोटेट कीजिए और ड्राफ्टर को यहाँ सेट कर दीजिए, टाइट कर दीजिए अपने नट को। अब क्या कीजिए, ये सभी लाइनें पैरेलल आएंगी, और ये सभी पैरेलल लाइनें हमारी गिवन लाइन जो कि हमारी 12.5 सेंटीमीटर की लाइन थी, 12.5 सेंटीमीटर की थी, उस लाइन के ऊपर इस तरीके से हमें पॉइंट मिल जाएंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। अब आती है इस रेक्टेंगल की बात। ये लेंथ आप कितनी लेंगे, 2 सेंटीमीटर लेंगे मैक्सिमम, या 1.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर लेना एक्यूरेट लगेगा, ज़्यादा लंबाई भी हमें नहीं चाहिए। अब देखिए, अब हमने क्या कर दिया, इस मैक्सिमम लेंथ यानी 5 जो थी हमारी डेसीमीटर, उसके हमने पार्ट कर लिए, ठीक है ना। 5 डेसीमीटर लेंथ के कितने लेंथ में शो हुई, 12.5 सेंटीमीटर में 5 डेसीमीटर हमने शो कर दी है। अब हमें 5 ही हिस्से क्यों चाहिए, ऐसा इसलिए चाहिए 5 ही हिस्से क्योंकि एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 1 डेसीमीटर के बराबर होगा, और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं बेटा, 10 सेंटीमीटर रहते हैं, और हमें सेंटीमीटर चाहिए हैं। क्यों, क्योंकि मुझे 6 सेंटीमीटर शो करने हैं, इसीलिए मैंने 5 डिवीजन किए हैं। 6, 7, 8 भी हो सकते थे इसके। तो बच्चे हमेशा इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसके डिवीजन्स कितने करने हैं। बेटा डेसीमीटर है तो 5 ही डिवीजन करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 लेंथ है। तो ये जो लेंथ आई है, ये बॉक्स जो आए हैं, हर एक क्या शो कर रहा है, 1 डेसीमीटर को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है,
यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेंथ कितनी थी 2 सेंटीमीटर। इसको आपने बॉक्स को क्लोज कर दिया और ड्राफ्टर को दोबारा रोटेट किया 90 डिग्री एंगल पे और इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब देखिए, अब आती है बात नंबरिंग की। 0 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। उसके बाद देखिएगा बेटा ध्यान से, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको पहला, ये पहला पार्ट जो दिख रहा है, पहला बॉक्स, अब आपको इसके कितने हिस्से करने हैं ये ध्यान दीजिएगा। बेटा 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं 10 सेंटीमीटर रहते हैं, इसीलिए आपको 10 डिवीजन करने पड़ेंगे। जैसे हमने एक एक्यूट एंगल के ऊपर 5 बार कंपास खोल के कट लगाया था, वैसे ही प्रोसेस है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है बहुत छोटी। तो आप क्या कीजिएगा, स्केल को थोड़ा सा किसी भी एंगल पर रख के और इक्वल डिवीजन लगा लीजिएगा। कितने 10 डिवीजन। और सिमिलरली लास्ट पॉइंट को 0 से मिलाइएगा। लास्ट पॉइंट को 0 से मिलाएंगे तो ये पैरेलल लाइनें आ जाएंगी। पैरेलल लाइन आएंगे, ड्राफ्टर को आपको रोटेट कीजिएगा लास्ट पॉइंट से और ड्राफ्टर के नट को दोबारा टाइट कर लीजिएगा और हर एक डिवीजन से 10 लाइनें आ जाएंगी और ये पॉइंट आएंगे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, कितनी हाइट पे रहेगी, टोटल कितना था 2 सेंटीमीटर और ये कितना रहेगा आपका 5 mm। ठीक है ना, यानी टोटल 2 सेंटीमीटर था, इसका हाफ 1 और 1 का भी आधा 0.5, यानी 0.5 सेंटीमीटर पे ये हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है। और ये परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर खड़े किए थे हमने, ऐसे ही ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देने हैं। कितने परपेंडिकुलर रहेंगे 10 और नेमिंग करेंगे 0 1 2 10। अब देखिए हमें शो क्या करना है। स्केल तो हमने डिजाइन कर लिया जो कि 12.5 सेंटीमीटर लेंथ का है और कितना शो मेजर कर सकता है 5 डेसीमीटर मेजर कर सकता है, लेकिन उसने कहा कितनी डिस्टेंस मेजर करके दिखाओ स्केल पे 3 डेसीमीटर। देखिए 0 से मेजर करेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 आ गया तो आप यहाँ पे 2H पेंसिल से या 3H पेंसिल से लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंशन लाइन। ठीक है ना, और अब कितना चलना है 6 सेंटीमीटर चलना है, यानी ये डिवीजन जो आया है 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर 1 1 1 1 इस तरीके से ये हमारे बन जाएंगे 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का बनता है 1 डेसीमीटर। यानी देखिए 0 से मेजर करना शुरू करेंगे 1 2 3। ठीक है ना, 4 5 और 6। जो मिडल वाला है उसको थोड़ा लंबा कर दीजिएगा आप। तो 6 के नीचे इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे 3H पेंसिल से। यहाँ भी 3H पेंसिल नीचे ड्रॉ की, यहाँ भी 3H पेंसिल ड्रॉ की। इस तरीके से एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ एरो हेड डिजाइन कर देंगे 1:3 के और बीच में लिख देंगे 3 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और RF भी लिखेंगे 1/4। अब देखिए, अब ये जो नीचे मैं बताता हूँ पेंसिल कहाँ कहाँ कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। देखिए जो आपको इस फिगर के अंदर डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है, डार्क पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये डार्क पार्ट है। ये डिविजन्स हैं, ये भी डार्क पार्ट है। ये रहेंगे आपके कौन सी पेंसिल से, H पेंसिल से। और जो नीचे वाली कंस्ट्रक्शन है, ये नीचे वाली कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत लाइट रहेगी, आपको भी बड़ी मुश्किल से दिखे, यानी 3H पेंसिल या फिर 2H। 3H इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 3H पेंसिल से ये सारा हमें डिज़ाइन करना है नीचे। ये जो डायमेंशनिंग करनी है, ये डायमेंशनिंग करनी है हमें करनी है H पेंसिल से, यानी एरो हेड H पेंसिल से, ये 2H पेंसिल से। जो लिखने वाला काम है ये हमारा H पेंसिल से हो जाएगा, या फिर HB इस्तेमाल कर लीजिएगा। HB से भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितने हाइट रहेगी इसकी, 6 mm रख लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगी। इधर लिखना है 6 सेंटीमीटर हाइट में सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है सेंटीमीटर और इधर क्या शो कर रहा है डेसीमीटर। ये एक ही लाइन में रहेंगे, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, इधर लिखेंगे सेंटीमीटर, इधर लिखेंगे। ऐसा ना हो डेसीमीटर आपने नीचे लिखा और सेंटीमीटर ऊपर लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी हमने जो ड्रॉ कर ली। अब देखिए एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, आपके लिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए ये प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1.5 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। यानी एक ऐसा स्केल बनाइए जिस स्केल में अगर मैं 1.5 इंच या 1.5 इंच ड्रॉ करूं तो वो 1 फुट को रिप्रेजेंट करे। ध्यान दीजिएगा, 1.5 इंच 1 फीट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है ना, यानी छोटा मैं ड्रॉ करूं लेकिन कितना शो करे, बड़ी लेंथ को शो करे। यानी मैं बड़े स्केल को छोटे स्केल पे बना रहा हूं, यानी मेरी जो RF है ये कौन से स्केल का है, बिल्कुल ठीक, रिड्यूसिंग स्केल का है। टू शो इंचेस शो हो सकते हो उस स्केल के ऊपर, एंड लॉन्ग इनफ टू बी मेजर 4 फीट। ऐसा स्केल बनाऊं जहां पे 1.5 इंच मेरे कितने को शो करे, 1 फीट को, और स्केल इतना बड़ा होना चाहिए जो कि 4 फीट मेजर कर सके। ठीक है, मार्क ए लेंथ ऑफ
2 फीट 7 इंचेस ऑन दिस स्केल। इस स्केल के ऊपर कितनी लेंथ शो करनी है? 2 फीट और 7 इंच शो करनी है। अब देखिए 1.5 इंच 1 फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आरएफ कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। लेंथ ऑफ ड्राइंग कितनी है बेटा? ड्राइंग कितनी लेंथ कह रहा है? 1.5 इंच, और एक्चुअल लेंथ कितनी है? 1 फीट। अब देखिए इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए बेटा। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में 12 इंच होते हैं बेटा, बताया था आपको यूनिट्स में। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 इंच लिख दीजिएगा। इंच से इंच कटेगा 1.5/12, यानी आरएफ की वैल्यू आ गई 1/8। पहली वैल्यू आ गई हमारी आरएफ से ही शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट गिवन नहीं थी तो निकालनी पड़ेगी बेटा आपको। और हमेशा ही दोनों यूनिट अलग अलग रहेंगी, तो यूनिट कन्वर्जन आपको आएगा तो क्वेश्चन शुरू होएगा, नहीं तो यही खत्म हो जाएगा। तो 1/8 आ गया आपका आरएफ, इतना हमें मेजर करके दिखाना है। अब लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। आरएफ कितना है? 1/8 है, लिख दिया। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, लॉन्ग इनफ टू बी मेजर्ड, ऐसे लिखा होगा एग्जाम में, 4 फीट, 4 फीट लिख दिया। अब मैंने बताया था कि मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड क्या आती है हमारी? एमएम में आती है। तो बेटा 1 फीट के अंदर कितने आपके इंच होते हैं? देखिए 1/8 तो डायरेक्ट लिख दिया, 4 भी लिख दिया। एक फीट को कन्वर्ट करना है किसमें? एमएम में। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में कितने एमएम होते हैं? 25 एमएम। तो हमने 12 भी लिखा और 25 भी लिखा। 4 से 8 कट गया 2 पे, 2 से 12 पे कटेगा 6, यानी ये 15 सेंटीमीटर, या यूं कहें 150 एमएम, 150 एमएम मेरी ये स्केल की लेंथ आ गई है। सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। आरएफ आ गया है, लेंथ ऑफ स्केल आ गई है। अब आराम से शो कर देंगे बेटा। ये लेंथ आप जो ड्रॉ करेंगे ये कितनी लंबी होगी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, या फिर 150 एमएम कह सकते हैं, जो मर्जी है आपकी। तो 15 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो आपको डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सी पेंसिल से रहेगा? एच पेंसिल से। थोड़ी डार्क चलती है ये पेंसिल, तो एच पेंसिल से ये बॉक्स बनाएंगे आप पहले, ये पार्ट बाद में आएंगे। अभी देखिए ये कितनी लंबाई को शो किया हमने? 4 फीट को। और कितनी ये लंबाई है? 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर में हमने 4 फीट को शो कर दिया। अब हमें शो कितना करना है? 2 फीट 7 इंच लंबा शो करना है। यानी क्या हम ये नहीं समझे अभी तक कि 4 फीट के अगर हम 4 पार्ट कर दें तो एक डिवीजन कितने को शो करेगा? 1 फीट को शो करेगा, ठीक है ना। और 1 फीट को हम डिवाइड कर लेंगे कितने हिस्सों में? 12 हिस्सों में। वो क्या बन जाएंगे मेरे? इंच बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस 15 सेंटीमीटर लाइन के 4 हिस्से करूंगा। यानी आप उठाइए अपनी 3H पेंसिल और किसी भी एंगल पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है ना। किसी भी एंगल पे इतनी लंबी लाइन ड्रॉ कीजिएगा और कितना भी कंपास खोल के कंपास की नीडल पुट कीजिए यहाँ पे और इक्वल डिवीजन काटिए कितने? 4, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट को मिलाइए 3 से। ये जो पॉइंट दिख रहा है 3, इससे मिलाना है और अपने ड्राफ्टर को थोड़ा सा रोटेट करके यही नट को कर देना है टाइट। फिर ये जो डिवीजन आया था, ये लाइन और ये लाइन रहेंगी पैरेलल, ये लाइन पैरेलल और लास्ट वाली भी ये, ठीक है ना। तो ये डिवीजन के ऊपर जहां जहां कट हुआ है वहां वहां मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। कौन सी पेंसिल से? एच पेंसिल से, डार्क पेंसिल से। तो ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया, जिसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, लंबाई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के मैंने 4 बराबर बराबर हिस्से कर लिए। इतना काम खत्म हो गया। अब देखिए ये पहले वाला डिवीजन है, ये क्या शो कर रहा है? 1 फीट को। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस डिवीजन के मुझे कितने हिस्से करने हैं? 12 हिस्से करने हैं, और 12 के 12 हिस्से होने चाहिए इक्वल। तो दोबारा 3H पेंसिल उठानी है और ये जो लंबाई है ये हमेशा छोटी रहती है, तो आपको क्या करना पड़ता है? नॉर्मल स्केल यूज कीजिए। इस तरीके से नॉर्मल स्केल यूज कर लीजिएगा और आधा आधा सेंटीमीटर के ऊपर 5-5 mm के ऊपर इस तरीके से ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। 5-5 से शो करेंगे तो 6 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। ये 6 सेंटीमीटर में हर एक डिवीजन इक्वल हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट को मिलाइएगा इस 0 के साथ और ड्राफ्टर को थोड़ा सा रोटेट करके वहीं टाइट कर लीजिएगा। अब हर एक पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जहां जहां वो लाइन x को काटेगी 0 से लेके यहां तक, वहीं वहीं हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने हैं। कौन सी पेंसिल के साथ? एच पेंसिल के साथ। अब डिवीजन काउंट करना शुरू कीजिएगा बेटा। 10 नहीं किए हैं हमने पिछली प्रॉब्लम की तरह, कितने किए हैं? 12 किए हैं। नंबरिंग कीजिएगा, इधर कर दीजिए 0 1 2 3 और इधर से चलेंगे 1 2 12 तक नंबरिंग कर देंगे हम, 1 से लेके 12 तक। ये नीचे वाला हिस्सा सब रहेगा हमारा 3H पेंसिल से। अब उसने बोला क्या है? मार्क ए लेंथ ऑफ 2 फीट एंड 7 इंचेस। एक ऐसी लेंथ शो कीजिए जिसकी लंबाई है 2 फीट 7 इंच। क्या हम नहीं मेजर कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 0 से चलिए 1, 1 से चलिए 2, तो 2 फीट तो शो कर दिया। अब 7 इंच
उल्टा चलना है। अब इधर 1 2 3 4 5 6 ये लंबाई थोड़ी बड़ी रखना, जो मिडल वाला होगा ना हाफ पार्ट, इस लंबाई को थोड़ा सा बड़ा रखिएगा इस ऊंचाई से। ये कितना रहता है हमारा आधा सेंटीमीटर का, 5 mm का। तो 1 से लेके हमने 7 तक मेज़र किया। 7 पे हमें एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ की, कौन सी पेंसिल से, 3H पेंसिल से। 2 से हमने लेंथ एक्सटेंड की, कितनी, एक्सटेंशन लाइन 3H पेंसिल से। और ये काम कर दिया हमने H पेंसिल से एरो हेड को डार्क करने का और 2 फीट 7 इंच लिखने का। इसके ऊपर लिख देंगे 2 फीट 7 इंच। और ये जो लाइट पार्ट दिख रहा है ये बहुत लाइट रहेगा, मैंने आपको वीडियो में विजिबिलिटी रहे इसलिए आपके लिए थोड़ा डार्क कर रखा है। एक्चुअल में डार्क ये रहेगा जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखिएगा 6 mm की हाइट में इंचेस और यहाँ लिखिएगा फीट। ये दोनों एक ही अलाइनमेंट में रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे ये। और नीचे लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, 150। बेटा ध्यान दीजिएगा, इस स्केल के ऊपर अगर आप सिर्फ वैल्यूज लिखते हैं 150 तो उसका मतलब है हमारा 150 है mm। अगर इसके अलावा कोई यूनिट लिखनी है तो हमें लिखना पड़ेगा 2 फीट और 7 इंच, 4 फीट। अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो mm में है। नीचे 6 mm हाइट में लिख दीजिएगा RF 1/8। तो ये चीज़ है जो हमें एग्जाम्स के अंदर करेक्ट करनी है, लेकिन किसकी मदद से, इसकी मदद से। और एक्चुअल में इसकी मदद भी नहीं, यूनिट्स की मदद ज़्यादा मायने रखेगी हमारी। ठीक है, तो देखिए एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं लास्ट, फिर हमारा ये प्लेन स्केल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्लेन स्केल के अंदर हमारी प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ RF 1:60। यानी एक स्केल है जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना है, 1:60 का। टू रीड यार्ड, ऐसा स्केल है जो कि यार्ड पढ़ता है, 1/60 उसका RF है। एंड फीट, यार्ड भी पढ़ सकता है और फीट भी पढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, फीट और यार्ड हमारी कॉन्जिक्यूटिव यूनिट हैं। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 yards। इतना लंबा स्केल बनाइए जो कि 5 यार्ड माप सके, ठीक है ना, और उस स्केल के ऊपर यार्ड भी हो सके और फिट भी हो सके। शो द डिस्टेंस ऑफ 3 यार्ड एंड 2 फीट ऑन दिस स्केल। 3 यार्ड और 2 फीट लंबी लंबाई इसके ऊपर मेजर करके या मार्क करके दिखाइए, ऐसा बोला एग्जामिनर में। अब गिवन डाटा क्या है, RF है 1/60, तो लेंथ ऑफ स्केल कितनी आएगी बेटा, RF तो डायरेक्ट गिवन है, अब तो निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकलती है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। हमेशा ये mm में रहेगी, मैंने लिख दिया इस बार। लेंथ ऑफ स्केल को आप LOS भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अदरवाइज L भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। RF 1/60 और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड कितनी है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड मिलती है हमेशा लिखी लॉन्ग इनफ टू मेजर, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, 5 यार्ड्स। अब 1 यार्ड में कितने आपके वो होते हैं इंचेस, ठीक है ना, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं बेटा, सॉरी 1 यार्ड में 3 फीट। देखिए हमने कैसे लिखा, RF की वैल्यू 1/60 लिख दी और 5 यार्ड लिखा। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट, 3 लिख दिया। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं, 25। जब आप बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बहुत सारी, तो आपको ये बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाएगा, टिप्स पे रहेगा आपके बिल्कुल। तो 1 यार्ड में 3 फीट, 1 फीट में 12 इंच, 1 इंच में 25 mm। इस सब को आप सोल्व करेंगे तो लेंथ आएगी हमारी 75 mm या यूं कहें 7.5 सेंटीमीटर। यानी अब हमारा एक ऐसा स्केल डिज़ाइन हो गया है जो कि 7.5 सेंटीमीटर लंबा है या 75 mm लंबा है, और वो क्या शो कर रहा है, हमारी 5 यार्ड की दूरी को शो कर रहा है। यानी अब तक आप समझ गए हैं हमें कितने हिस्से करने हैं। 5 यार्ड हैं, 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं बेटा, 3 फीट होते हैं, ठीक है ना, और हमें शो क्या करना है, 3 यार्ड और 2 फीट। तो 5 यार्ड के कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कितने पार्ट हमें डिवाइड करने हैं। अब देखिए लंबाई कितनी है, 75 mm है। अब क्या हमें नीचे किसी एंगल पे लाइन ड्रॉ करके इसके भाग ड्रॉ करके और ये सब करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। जब ज़रूरत नहीं है तो ना कीजिएगा। लंबाई कितनी रखेंगे आप, 75 mm या 7.5 सेंटीमीटर। 75 mm के क्या आप 5 हिस्से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। 15-15 mm का एक हिस्सा हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक लिखेंगे। और अब देखिए ये जो हमने काम किया है ऊपर डार्क, ये हमारा रहेगा कौन सी पेंसिल से, H पेंसिल से, ठीक है ना, डार्क रहेगा बिल्कुल। और अब देखिए अब ये पहले वाला जो डिवीज़न बचा उसके कितने हिस्से करने हैं बेटा, 3 हिस्से करने हैं। क्यों 3 हिस्से, इसलिए करने हैं क्योंकि 1 यार्ड में 3 ही फिट होते हैं, ठीक है ना। अब 3 हिस्से कर सकते हैं 15 mm के, बिल्कुल कर सकते हैं।
5 5 5। ये स्केल से ही हो जाएगा, जो नॉर्मल स्केल हम यूज़ करते हैं या ड्राफ्टर में भी स्केल होता है उससे भी हो जाएगा। ये आपको इसके लिए अलग से लाइन ड्रॉ करके और वो प्रकार वाला सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 हिस्से किए और मार्क किया 1 2 3। अब ये कितनी दूरी है? 5 यार्ड है। एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कीजिएगा 3H या 2H पेंसिल से, एरो हेड कीजिएगा 1:3 में डार्क और बीच में लिख दीजिएगा 5 यार्ड्स। ये यार्ड्स कैसे लिखा है? YARDS। आप जाइए पहली वाली वीडियो पे हमारे चैनल की, वो है लेटरिंग की, उसमें हमने बताया है YARDS कैसे लिखते हैं। अब देखिए 0 से लेके 3 तक हम चले तो हमें शो क्या करना है? 3 यार्ड और 2 फीट, तो 1 2 और 3, राइट। तो यहाँ हमने एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ की 3H पेंसिल से और ये एरो हेड बनाया और बीच में लिख दिया 3 यार्ड और 2 फीट। पीछे कितना चलना है? 1 और 2, क्योंकि 2 ही फीट इसने आपसे पूछा है, मापने के लिए बोला है। तो मैक्सिमम कितनी प्रॉब्लम आ सकती है? 3 यार्ड 1 फीट, 3 यार्ड 2 फीट, या टोटल हमारा 5 यार्ड ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना मेजर करना आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ जाएगा। तो एरो हेड हमने 2 के यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन लगाई और बना दिया। और अब ये 8 mm हाइट में क्या लिखा? फीट लिखा, ठीक है ना। और इधर लिख दिया यार्ड, यानी ये जो लंबाई है इसके अंदर मैंने फीट शो कर रखे हैं और ये जो एक डिवीज़न है ये यार्ड को शो करता है, ठीक है ना, जिसको आप हिंदी में गज बोलते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ है ये, ठीक है ना। ये है हमारी लेंथ कितनी? 75। अब हमने कुछ नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो अंडरस्टूड है कि ये mm में ही है, ठीक है ना। अगर आप RF लिखना चाहते हैं तो यहाँ एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कीजिए। लंबाई कितनी रखेंगे? ऊंचाई 6 mm काफ़ी रहेगी। RF इस तरीके से लिखिए, RF इज इक्वल टू 1:60, ठीक है ना। RF जरूर लिख के आइएगा। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो हमें करनी थी। प्लेन स्केल की प्रॉब्लम्स बहुत इजी रहेंगे बेटा। अगले वीडियो में हम डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम ड्रॉ करनी सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।